नमस्कार दोस्तों, हमने जो सीरीज़ चलाई थी उसी में ही हम कुछ प्रश्न अब नए पीडीएफ फॉर्म में लाए हैं और इस क्रम में हम हिंदी साहित्य के इतिहास से आदिकाल से होते हुए आधुनिक काल तक के सारे प्रश्नों को देखेंगे। और इसी क्रम में आज ये हमारे पास आदिकाल के प्रश्न हम दे रहे हैं आपके लिए। और आदिकालीन साहित्य से संबंधित ये पहला प्रश्न आपके लिए है कि हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ है वो कौन सा है। तो ऑप्शन आपके पास हैं इस्तवार, दालालित्युत्तर, एंदुई हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है इस्तवार, दालालित्युत्तर, एंदुई हिंदुस्तानी, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं ये एक फ्रेंच विद्वान गारसा दा तासी द्वारा लिखा गया था। चलिए आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यही जिस इतिहास की बात की गई है, इस्तवार, दालालित्युत्तर, एंदुई हिंदुस्तानी, किस भाषा में लिखा गया? तो अनचाहे ही अभी मेरे मुंह से भी ये निकला था कि एक फ्रेंच विद्वान द्वारा लिखा गया, लेकिन क्या वो अंग्रेज़ी में लिखा गया, लैटिन में, फ्रेंच में या ग्रीक में? तो फ्रेंच विद्वान ने लिखा तो बहुत से लोग सोचेंगे फ्रेंच में लिखा गया है, और कुछ लोग इस दृष्टि से सोचेंगे कि अंग्रेज़ी में लिखा गया है या किसी और भाषा में। लेकिन सही आंसर क्या है? सही आंसर है फ्रेंच भाषा, इसी में ये लिखा गया है। और आइए अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न है ये इस्तवार, दालालित्युत्तर, एंदुई हिंदुस्तानी गारसा दा तासी द्वारा जो लिखा गया है, ये दो भागों में लिखा गया और इसके पहले और दूसरे भाग का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष सही क्या है? वो है 1839 और 1847। ये समय सीमा जो है कई बार लोगों को याद नहीं होती है, इसलिए इसे ज़रा ध्यान से रखें। और आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चौथा प्रश्न है शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ है, ये किसने लिखा है? क्या शिव सिंह सेंगर ने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है? तो कुछ लोग सोचेंगे शिव सिंह सरोज नाम का इतिहास ग्रंथ है तो इस नाम का एक व्यक्ति बना दिया गया है शिव सिंह सेंगर, क्या उलझाने के लिए, या वास्तव में इसके लेखक हैं? तो आपको बता दें यही इसके सही लेखक है, शिव सिंह सेंगर। बड़े आराम से आप इन्हें याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न जो आपके पास है वो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? अभी प्रकाशन वर्ष वाला प्रश्न मैंने कहा था कई बार मुश्किल हो जाता है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1883। आप इसे याद रखें, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसी क्रम में आदिकाल से संबंधित छठा प्रश्न आपके पास है कि कौन सा इतिहास लेखक नहीं है? बहुत लोगों ने इतिहास लिखे हैं, आप जानते हैं। तो मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा और जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो कौन ऐसा है जिसने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा? तो हम जानते हैं मिश्रबंधुओं का मिश्रबंधु विनोद है, रामकुमार वर्मा का हिंदी आलोचना का इतिहास है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। लेकिन इतिहास अगर नहीं लिखा है तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने नहीं लिखा है। सातवें प्रश्न की ओर चलें तो जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का सही नाम क्या है? अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इस्तवार, दालालित्युत्तर, एंदुई हिंदुस्तानी। तो हम देख चुके इस्तवार, दालालित्युत्तर, एंदुई हिंदुस्तानी तो गारसा दा तासी का है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का कौन सा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का है, इसका बी आंसर होगा, सातवें का बी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आठवां प्रश्न इसी वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से संबंधित है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष अगर हम देखने जाएंगे तो इसका सही आंसर है 1888। और नवा प्रश्न देखें तो मिश्रबंधु विनोद जो था वो एक भाग में नहीं था, कई भागों में था। तो ये कितने भागों में है? तो इसका सही आंसर है ये 4 भागों में है। ये भी ध्यान रखें मिश्रबंधु 3 भाई थे, उन तीनों भाइयों के नाम भी पूछ लेता है उसमें। तो गणेश बिहारी, शुक बिहारी और श्याम बिहारी, ये 3 बिहारी हैं मिश्रबंधुओं में जिनका नाम आता है, लिया जाता है। लेकिन उनके इतिहास के जो भाग हैं वो 4 हैं।
आइए 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। किस साहित्य के इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले काल विभाजन व नामकरण का प्रयास किया गया? तो वो ग्रेडसन द्वारा मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया गया, या रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास में किया गया, या हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा हिंदी साहित्य की भूमिका में किया गया, या फिर गारसादास तासी द्वारा ही इस्तवार दा लाल लेत्यतुर हिंदुस्तानी में किया गया, जो सबसे पहला अभी हमने इतिहास देखा था। तो इसका सही आंसर क्या है? वो है ग्रेडसन, जिनके इतिहास का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण का प्रयास उन्होंने किया। वो अलग बात है कि मान्य नहीं हुआ, मान्य रामचंद्र शुक्ल का हुआ। इसी क्रम में 11वां प्रश्न देखिए, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? और बहुत मान्य मौलिक इतिहास माना जाता है, ऑथेंटिक इतिहास माना जाता है। तो इसके टाइम पीरियड सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसका टाइम पीरियड है 1929। इसे आपने भूलना नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां प्रश्न। मिश्र बंधुओं के ने जो है मिश्र बंधु विनोद जो लिखा, उसमें कितने कवियों को स्थान दिया? कितने कवियों को स्थान दिया? क्योंकि शुरुआत में नामावली के द्वारा, कवियों के द्वारा, रचनाओं के द्वारा एक क्रमबद्ध तरीके से इतिहास ग्रंथ देने का जो था प्रचलन था। तो आप देखेंगे तो इसमें मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5,000 कवियों को स्थान दिया गया है। और दूसरा 13वां नंबर जो प्रश्न है, इतिहास लेखन में शुक्ल जी का पहला क्रांतिकारी कदम क्या था? तो कवियों और साहित्यकारों के जीवन संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन करना, उनके कारण उनका इतिहास जो है जाना जाता है। या आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल कहा गया इसलिए जाना जाता है, या अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया इसलिए जाना जाता है, या ग्रंथों की प्रसिद्धि को महत्व दिया इन्होंने इसलिए वो जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो आप देखेंगे इन्हीं जो 4 हमारे पास मत हैं, आप देखेंगे उनमें आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, ये इस संबंध में शुक्ल जी का पहला क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि इससे पहले तो इस तरह के नाम नहीं दिए जा रहे थे। और 14वां प्रश्न आपके सामने है। मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत ही जल्दी में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने की कोशिश करेंगे कि आपका पेपर जल्दी बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप देख लें, पढ़ लें, समझ लें और आप उसकी तैयारी कर लें। 14वां प्रश्न आपके सामने है, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी का नाम अगर आपने सुना हो तो आपको पता लगे तो उसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। 15वां प्रश्न आपके पास है, सर जॉर्ज ग्रेडसन के इतिहास ग्रंथ के उपरांत किस विद्वान का दूसरा उल्लेखनीय इतिहास आपके सामने आता है? सबसे पहले तो ग्रेडसन का ही आता है, क्योंकि गारसादा तासी का तो फ्रेंच में था, इनका इंग्लिश में था और वो ज़्यादा ऑथेंटिक था। लेकिन इसके बाद अगर कोई ऑथेंटिक अगर सही सा दिखता है तो वो आंसर है मिश्र बंधु विनोद। 16वां प्रश्न देखिए, जनता की चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये किस इतिहासकार का कथन है? तो आप शब्दों से ही शायद पकड़ लिया होगा आपने। तो ये उल्लेख किया है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब वे कहते हैं साहित्य को। और इसी क्रम में आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हिंदी साहित्य की भूमिका शीर्षक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य की भूमिका शीर्षक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मिश्र बंधु या हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने चर्चा की थी, जब नामकरण की बात हो रही थी तो उसमें मैंने नाम लिया था, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है इतिहास ग्रंथ है। बेसिकली इन्होंने इतिहास नहीं लिखा था, लेकिन वो सारी पुस्तकें इतिहास ग्रंथ में काउंट हुई हैं। 18वां प्रश्न है, रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? तो ये भी मैंने अभी पीछे चर्चा में अभी इतिहास ग्रंथों के नाम गिनाए थे, इतिहासकारों के नाम गिनाए थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था
कि ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। और ये पूरा इतिहास नहीं है, आधुनिक काल वगैरह की चर्चा इसमें नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 10वीं 11वीं शताब्दी या 9वीं शताब्दी? तो इसका आंसर क्या है आप देखते हैं। तो 1050 से 1375, 1375 से 1700 ऐसे आगे वर्गीकरण करते हैं। तो 1050 से 1375 तक की बात करते हैं तो 10वीं शताब्दी को इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ काल माना है। 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, उस इतिहास से संबंधित प्रश्न है कि उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो उसका प्रकाशन वर्ष है 1938। 21वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 21वां प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को पहले किस रूप में लिखा था? कविता के रूप में, पुस्तक के रूप में, या हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, या इतिहास के रूप में? तो इसका सही आंसर क्या है? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। नागरी प्रचारणी सभा से ही छपा था जो शब्द सागर, उसकी भूमिका थी और उसी को ही विस्तार देकर इतिहास का नाम दे दिया गया था। और नेक्स्ट 22वां प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य शीर्षक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया है हिंदी साहित्य के नाम का? तो आंसर है उसका क्या? धीरेन्द्र वर्मा, ये इसका सही आंसर है। इसे भी आप ज़रूर याद रखें, महत्वपूर्ण है। 23वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 23वें प्रश्न में लिखा है कि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास शीर्षक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, उनका तो हिंदी साहित्य का इतिहास है। गणपति चंद्र गुप्त, तो इनका हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। डॉक्टर नगेंद्र, तो इन्होंने लिखा नहीं है, इन्होंने संपादित किया है हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बसते हैं, यही इनका सही आंसर है। मैंने पहले बताया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका और ये वाला हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, ये 3 रचनाएं उनकी हैं। 24वें प्रश्न की ओर चलें तो काल विभाजन का सर्वप्रमुख आधार क्या रहा है? प्राप्त ग्रंथ संख्या के आधार पर, विशेष प्रवृत्ति के आधार पर, कवियों के जीवन के आधार पर, या कवि संख्या के आधार पर? तो इसका सही आंसर क्या है? विशेष प्रवृत्ति के आधार पर। रामचंद्र शुक्ल ने ये काम किया था, इसी के लिए वो जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 25वां प्रश्न आपके पास है, गणपति चंद्र गुप्त के इतिहास ग्रंथ का सही नाम क्या है? तो अभी मैंने बिल्कुल लिया है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसी तरह की अपनी सोच को बराबर बनाए रखना होता है पेपर में भी, कि अभी क्या बात हुई थी, अभी हमने क्या पढ़ा था। 26वें प्रश्न की ओर चले तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, इस नाम से इतिहास किसने लिखा है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, या नंदुलारे वाजपेयी? तो इसका सही आंसर है नामवर सिंह, एक मार्क्सवादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है 27वां प्रश्न, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो राम कुमार वर्मा द्वारा दिया गया था, उसकी कालावधि क्या है? तो मैंने अभी बताया था उसमें आधुनिक काल तक की चर्चा उसमें नहीं मिलती है, तो आपको इससे आंसर मिल जाना चाहिए। तो उसका सही आंसर है 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक की उसमें चर्चा है, ये आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? तो राहुल सांकृत्यायन सिद्धों की बात खूब करते हैं, ठीक है, लेकिन सिद्ध साहित्य संबंधी कोई यहाँ पर नाम नहीं है। इतिहास ग्रंथ की बात करें तो हिंदी काव्य धारा, या हिंदी साहित्य, या हिंदी साहित्य का इतिहास, या हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास? तो इसका सही आंसर क्या है? हिंदी काव्य धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक ग्रंथ पहली बार हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? अब ये प्रश्न पहले आया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया उससे पहले ये क्या रूप में था? तो भूमिका के रूप में था शब्द सागर की। लेकिन अब प्रश्न ये है कि उस भूमिका का क्या नाम था? हिंदी साहित्य की भूमिका था, या हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास था, या हिंदी साहित्य का इतिहास था, या हिंदी साहित्य का विकास था? किस नाम से वो भूमिका छपी थी? तो सही आंसर है हिंदी साहित्य का विकास, ये इसका सही आंसर है। ये छोटी छोटी बारीकियां हमें ज़रूर याद रखनी है। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास हो, या किसी का भी इतिहास हो।
अब आइए 30वां प्रश्न देखिए, रामचंद्र शुक्ल का ही है कि रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन कब हुआ। तो अभी पीछे आया था ये प्रश्न, यहाँ पर रिपीट हो जाता है और फिर याद हो तो फिर आपको याद होना चाहिए 1929, भूलिए नहीं बिल्कुल भी। शुक्ल के इतिहास का टाइम पीरियड तो बिल्कुल याद रखिए। शिव सिंह सेंगर तथा ग्रेडसन के इतिहास ग्रंथों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो इसका आंसर क्या आता है, उन्हें वृत्त संग्रह कहा है या साहित्यिक इतिहास ग्रंथ कहा है, जनश्रुति कहा है या इनको इनमें से कुछ नहीं कहा है, ये केवल कपोल कल्पना है। तो इसका सही आंसर है उसे वृत्त संग्रह का नाम दिया है। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ों को इकट्ठा किया है, डाटा को, वही प्रस्तुतिकरण है। तो इसका सही आंसर था वृत्त संग्रह। तो ये तो हमने अभी इतिहास ग्रंथ जितने भी हमारे पास हैं उनसे संबंधित प्रश्न थे। और अब ये दूसरा एक और हमने इसमें से हिस्सा लिया है इतिहास के काल विभाजन और नामकरण को लेकर। एक दो प्रश्न पीछे चले गए हैं इससे संबंधित, लेकिन अब यहाँ जो प्रश्न है वो सारे इसी से रिलेटेड हैं। इसलिए आप प्रश्नों की संख्या की ओर ना जाइएगा, क्योंकि मैंने आपको मान लीजिए अभी पीछे आपको कराया है 31 नंबर प्रश्न और उसके बाद 90 नंबर आ गया है। इस बीच में और प्रकार के प्रश्न हैं जो आगे करेंगे। मैं चाहता हूँ क्रम से चलें। पहले हमने इतिहास ग्रंथों की बात की, अब काल विभाजन और नामकरण की बात कर रहे हैं। आगे फिर हम जितने भी आदिकाल में रासो ग्रंथ लिखे गए, जैन धर्म वाले संबंधी काव्य लिखे गए, बौद्ध धर्म वाले लिखे गए, उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए 90वां प्रश्न जो है ये लिखा है, ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर साहित्य के इतिहास का काल विभाजन क्या है। आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल, आधुनिक काल ये है, या एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा युग ये है, या चैतन्य काल, गांधी युग, रविंद्र युग, भारतेंदु युग ये है, या रीतिकाल, रोमानी युग या छायावादी युग कौन सा है। तो इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा है। जब ऐतिहासिक कालक्रम की बात करते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आता है। तो सही आंसर क्या है, आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल और आधुनिक काल, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 91 नंबर वाला प्रश्न है हमारे सामने, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है, पहली बार किसने किया है। तो ये प्रश्न भी अभी देखा आपने, पीछे आया था, फिर ये घूम फिर के नए तरीके से आ गया है। तो रामचंद्र शुक्ल हैं क्या वो, उन्होंने भी काल विभाजन किया है। रामकुमार वर्मा, गारसादा तासी या ग्रेडसन। तो सबसे पहले किसने किया है, ग्रेडसन ने किया है। शुक्ल जी ने बाद में किया है, मिश्र बंधुओं ने भी बाद में किया है। 92वां प्रश्न है कि साहित्य इतिहास लेखन की सबसे बड़ी समस्या क्या है। क्या लेखन की समस्या है, क्योंकि कोई इतिहासकार जब इतिहास लिखता है तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो साहित्यकारों की अधिकता की समस्या आती है कि किसको चुने, या काल विभाजन और नामकरण की समस्या उसके सामने आती है, ये बड़ी समस्या है, या कृतित्व की समस्या है उनके रचनाओं की, या कवियों और लेखकों की जीवनी की समस्या है। तो क्या आंसर है, सबसे बड़ी समस्या किसकी आती है। तो सबसे बड़ी समस्या आती है काल विभाजन एवं नामकरण की, क्योंकि उसको देना ही बड़ा मुश्किल चैलेंजिंग जॉब है। आप देखेंगे रामचंद्र शुक्ल ने इसका सोल्यूशन निकाला था, चाहे उसमें बाद में त्रुटियां रहीं, सुधार किए गए, लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या है। रामचंद्र शुक्ल ने, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के कालों का नामकरण कौन सा किया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, या सिद्ध सामंत काल, भक्तिकाल, श्रृंगार काल, पुनर्जागरण काल, या अभ्रंश काल, भक्तिकाल, श्रृंगार काल, भारतेंदु युग, या वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इससे संबंधित भी एक मिलता जुलता प्रश्न आया था कि शुक्ल जी खास किस बात के लिए जाने जाते हैं। तो आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा था। तो सही आंसर हमारे पास क्या है, चौथा है, वीरगाथा काल कहा, भक्तिकाल कहा, रीतिकाल कहा और आधुनिक काल कहा। 94वां प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को कितने चरणों या उत्थानों में विभक्त किया है, 2, 3, 4 या 5। तो आप इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर क्या है, 3 चरणों में आधुनिक काल को इन्होंने डिवाइड किया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 95 नंबर वाला प्रश्न आपके सामने है। जॉर्ज ग्रेडसन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को कितने कालखंडों में बांटा। तो जॉर्ज ग्रेडसन को भी हमें ठीक से पढ़ के जाना होगा। तो उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा किया और 11 दिए उन्होंने उसके वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर वाला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इतिहास, अपने जो साहित्य के इतिहास है उसके कालों का जो नामकरण किया वो क्या किया। जैसे अभी हमने देखा
रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया, भक्ति काल दिया, रीति काल दिया, आधुनिक काल दिया। राम कुमार वर्मा ने क्या दिया? तो राम कुमार वर्मा ने दिया, आप जानते हैं, संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। शुरू से ही हमें यहीं से मिल जाएगा संधि चारण काल, वो आदिकाल को नाम देते हैं, यहीं से हमारा आंसर मिल जाता है। 97वां प्रश्न देखिए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का समय क्या माना? तो इससे संबंधित पहला प्रश्न भी आया था कि उस समय सीमा कब से मानी गई है। तो समय सीमा क्या है वीर गाथा काल की? तो 1050 से 1375 संवत, लेकिन उन्होंने संवत में दी है, यहाँ ईस्वी में दिया हुआ है। तो ईस्वी में कन्वर्ट करने के लिए, सही आंसर जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले ये पता होना चाहिए संवत जो है ईस्वी से 57 साल आगे चलता है, यानी 1050 में से आपको 57 साल घटा देने हैं, तो हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। और वो सही आंसर क्या है? 993 ईस्वी से लेकर 1318। तो इस प्रकार की थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ी समझ आपके पास होनी चाहिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 98 नंबर वाला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काव्य किसने कहा? तो अभी हम पीछे देख रहे थे, चारण काव्य जैसे संधि और चारण काल नाम दिया, लेकिन ये है केवल चारण काव्य किसने नाम दिया? तो धीरेन्द्र वर्मा हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं और ग्रियर्सन हैं। चारण की बात होती तो राम कुमार वर्मा ऑप्शन में होते, तो हम एक बार उनको देख सकते थे, लेकिन यहाँ आंसर नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या है? सबसे पहले ग्रियर्सन ने चारण काव्य नाम दिया। एक और इतिहास ग्रंथ है तज़किरा-ई-शुअराई नाम से, इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? मौलवी करीमुद्दीन, इंशाअल्लाह खां, अमीर खुसरो या सदल मिश्र? तो आप देखेंगे अमीर खुसरो तो आदिकाल के एक कवि हैं जो मनोरंजन प्रधान रचनाएं लिखते थे। इंशाअल्लाह खां आधुनिक काल के कवि हैं जिनकी पहली कहानी मिलती है आपको। सदल मिश्र भी उनके साथ थे। तो ये तज़किरा-ई-शुअराई किसकी रचना हुई? मौलवी करीमुद्दीन की रचना हुई। ये उनके द्वारा दिया गया इतिहास ग्रंथ है। 100 नंबर वाला प्रश्न देखें, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीर गाथा काल नाम दिया, वीर काल नाम दिया, प्रारंभिक काल नाम दिया या सिद्ध सामंत काल नाम दिया? तो आपको अभी पहले चर्चा में आ चुका है, वीर गाथा काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन देते हैं, और प्रारंभिक काल है जो इनका सही आंसर हमारे पास है। 101 नंबर वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 101 नंबर वाला प्रश्न, वीर गाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी है? ये प्रश्न भी अभी मिलता जुलता सा आपके पास आया था, फिर घूम फिर कर नए तरीके से आया है। गारसादा तासी इसके आंसर है? नहीं। राम हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? बिल्कुल नहीं। राम श्याम सुंदर दास हैं? तो वो भी नहीं। सही आंसर क्या है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अभी हमने बताया था उनके द्वारा दिए गए कालों के वर्गीकरण को। 102 नंबर वाला प्रश्न देखें, आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी थी जो सबके द्वारा मान्य हुआ? तो आप देखेंगे सबसे पहले इसका सही आंसर क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और सबने उनके बाद मान्यता मान ली यही कि भाई हाँ, आदिकाल को आदिकाल ही कहना चाहिए। इवन रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने सबसे पहले वीरगाथा काल नाम सुझाया था, उन्होंने भी इसको कहा कि आदिकाल ही नाम बिल्कुल सही है। और इसी आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा था कि अभी अभी भाषा और साहित्य का बीज पैदा हुआ है? तो आप देखेंगे उसका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 104 नंबर प्रश्न है ये, 1046 दिख रहा है गलती से, 104 नंबर प्रश्न है। आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा से किसने अभिहित किया? किसने आदिकाल को वीरकाल कहा? अभी ये पीछे प्रश्न भी आया था। तो रामचंद्र शुक्ल ने तो वीर गाथा काल कहा, वीरकाल नहीं कहा। राम कुमार वर्मा ने संधि और चारण काल नाम दिया था। तो इसका सही आंसर क्या था? वहाँ मैंने उसने दिया था कि जिससे कि आपको पता लगे क्योंकि नेक्स्ट प्रश्न में क्या है। तो इसका सही आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 105वां नंबर वाला प्रश्न देखिए, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा से किसने अभिहित किया? तो ये भी प्रश्न अभी पीछे आया था। सिद्धों की पैरवी करते हुए राहुल सांकृत्यायन दिखते हैं, इसलिए 105 नंबर वाले का सही आंसर है राहुल सांकृत्यायन। और 106 नंबर प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम किस विद्वान ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा? आप जानते हैं अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी स्वीकारते हैं, और भी कुछ लोगों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। तो सबसे पहले पुरानी हिंदी किसने कहा? तो उसका सही आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, जैसा अभी मैंने मेरे मुंह से भी निकला था वही आंसर है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर प्रश्न की ओर चलें तो आप देखेंगे एक स्टेटमेंट है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, यानी बढ़ा हुआ रूप है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ उसे पुरानी हिंदी कहते हैं। यानी पुरानी हिंदी कहते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका मतलब इसका आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी तो नहीं होगा, इतना हमें समझ लेना होगा। तो क्या रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या राम कुमार वर्मा हैं? तो सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? क्योंकि सभी ने इतिहास लिखे हैं तो सभी ने अपनी अपनी दृष्टि से पहला कवि या पहला काव्य माना है। तो शिव सिंह सेंगर ने किसे माना है पहला कवि? वो पुष्य कवि है, सरहपाद है, कबीर हैं या शालिभद्र सूरी हैं? तो आप देखेंगे कबीर तो भक्तिकाल में आते हैं, इसलिए कोई नहीं मानेगा। शालिभद्र सूरी आदिकाल के हैं, हो सकता है किसी ने माना हो। सरहपाद, जिसे सरहपा कहते हैं, इसको बहुत लोगों ने माना है, हो सकता है ये हो। कुछ लोग स्वयंभू को भी मानते हैं, लेकिन शिव सिंह सेंगर ने माना है किसको? पुष्य कवि या पुण्य कवि, जिसको पुष्पदंत का भी नाम दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 109 नंबर प्रश्न है आपके पास। सरहपा या सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो सरहपा जो हैं वो बेसिकली सिद्ध हैं, और सिद्धों की मैंने कई बार अभी बात कर ली कि पैरवी कौन करते हैं? राहुल सांकृत्यायन। तो उसका सही आंसर क्या है? राहुल सांकृत्यायन। अभी फिर सरहपा से एक प्रश्न है कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि क्यों माना जाता है? राहुल ने माना, कुछ और लोग भी मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्या उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा आरंभिक हिंदी का प्रयोग स्टार्ट हो गया इसलिए? या वर्ण विषय और चेतना की दृष्टि से उनका काव्य भक्तिकाल का बीजांकुर बना इसलिए? या दोहों और पदों का प्रयोग हुआ इसमें इन्होंने किया इसलिए? या ये सारी बातें ही सरहपा को पहला कवि बनाती हैं? तो आंसर क्या है? ये सभी बातें आपको देखने के लिए मिलेंगी। आइए 111 नंबर वाला प्रश्न आपके पास है। देखते हैं कि सिद्धों में प्रथम सिद्ध किसे माना जाता है? डोम्भिपा, सरहपा, पुण्य कवि या पुष्य कवि या शालिभद्र सूरी? सिद्धों में तो सिद्धों से संबंधित प्रश्न है। तो सिद्ध की पहचान होती है जिसके आगे पा लगा होता है या पाद लगा होता है। यहाँ पुष्य और शालिभद्र के आगे है ही नहीं, तो ये दो आंसर हो ही नहीं सकते हैं। तो सिद्धों का पहला कवि किसे माना गया? अभी बात हुई, सरहपा को माना गया है। 112 नंबर वाला प्रश्न देखें। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? अब पुष्य या पुण्य कवि को तो मानने वाले शिव सिंह सेंगर थे, सरहपा को मानने वाले राहुल सांकृत्यायन थे। अब तुलसीदास तो भक्तिकाल के कवि हैं, तो बस्ता कौन है? शालिभद्र सूरी। तो क्या शालिभद्र सूरी इसका सही आंसर है? तो बिल्कुल सही, शालिभद्र सूरी इसका आंसर है। इसी तरह आपको अपने आंसरों को चुनना है। 113 नंबर वाला प्रश्न देखिए। राहुल ने सरहपाद का समय क्या माना है? राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने सरहपा को पहला कवि माना है, उनके हिसाब से 769 ये ईस्वी जो है यही राहुल का समय है, और इसीलिए यही इनको मान्य है। पूरी उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी में ही सही, लेकिन बहुत सारे प्रश्न आपके सामने आए होंगे, और बहुत सारे प्रश्न हो सकता है आपने इसमें से सुने हों, पढ़े हों, याद भी कर लिए हों, और हो सकता है बहुत सारे अभी न पढ़े हों। तो इसी प्रकार के प्रश्न लेकर हम आगे फिर हाजिर होंगे अगली कक्षा में, जिसमें कम से कम 50 क्वेश्चन हमारा टारगेट रहेगा कि आपको दें, जिससे पेपर तक आपके पास अच्छे अच्छे प्रश्न आ जाएं। अगली जो वीडियो आएगी उसमें आपको आदिकाल के ही जो हमारी रचनाएं हैं, मैंने कहा रासो साहित्य है, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, उनसे संबंधित प्रश्न आपके लिए होंगे। ठीक है, तैयार रहिए। धन्यवाद।